देखिए, अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको इमरजेंसी पड़ने पर 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 50,000 रुपये का लोन बैंक में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर जीरो भी है तो भी आप यहां पर छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है तो ऐसी कंडीशन में आप 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपके सामने है और इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच पर्सनल कैश लोन। दोस्तों, ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है, बिना किसी इनकम प्रूफ के हमें लोन ऑफर करती है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का। अब यहां से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर फैच हो जाएगा और ओटीपी फैच होने के बाद हमारे सामने आएगा गेट्स लोन विद इन अ मिनट। बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ परमिशन हमसे पूछी जाएगी, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन की परमिशन, जितनी भी परमिशन है सबको अलाउ एसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो परमिशन है उसको अलाउ कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम परमिशन को अलाउ करते हैं तो हमारे सामने आता है वेरीफाई और आईडी, यानी कि हमें यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी देनी होती है। सो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड के नंबर डालेंगे। पैन कार्ड के नंबर डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है कैप्चर सेल्फी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करते हैं, कैमरा आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपना फुल नेम बताएंगे जो आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद नीचे भी अपना फुल नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। पैन नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है। अपना एड्रेस डाल देंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगी सिटी, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का क्या पिन कोड है, स्टेट बताएंगे। जी और करंट एड्रेस सेम एज अबव, ऊपर जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पर आप रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके आप कोई और एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने आता है अपडेट केवाईसी। यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद आधार, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर योर आधार नंबर। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर पर हम पहले से रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मेरा जो सिक्योरिटी पिन है 6 अंकों का, वो पिन मैं यहाँ पर डाल दूंगा। पर अगर आपको लगता है कि भाई आपको पता नहीं है आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन क्या है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है फॉरगेट माई पिन, इस पर आप क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्लीज प्रोवाइड योर कंसर्न शेयर द फॉलोइंग ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप। यहाँ पर हमें दो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों को चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देना है और चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाउ वाला, अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, या नीचे देखने को मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योर मंथली इनकम में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो महीने की इनकम है वो 10,000 से कम है, या नीचे देखने को मिलेगा 10,000 से लेकर 19,999 के बीच है, या 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है। तो आपकी जितनी इनकम है महीने की, आप उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो एक साल में 3 लाख रुपए तक कमा लेती है। तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। सो यहाँ पर बैंक नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने बैंक का नाम डाल देंगे जिस बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर आप अपने बैंक का खाता नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने लोन का ऑफर आता है, जैसे कि हमारे सामने 1500, 500, 1000, 2500, 4000, 6000, 8000, 10,000,
12,500, 15,000 और आप देखेंगे तो मैक्सिमम 72,500 रुपये तक का लोन हमें यहाँ पर ऑफर हुआ है। अब जितने रुपये का लोन हमें लेना है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो हमें लोन मिला है बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला है, यानी कि कोई भी हमने बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप यहाँ पर नहीं लगाई है, सिर्फ यहाँ पर हमने केवाईसी करी है और केवाईसी की बेस पर हमें लोन यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटा लोन ऑफर होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको छोटा लोन ऑफर हो रहा है और उस लोन को अगर आप एक बार ले लेते हैं, उसके बाद समय पर रीपेमेंट कर देते हैं, तो अगली बार आपकी जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाता है। सो यहाँ पर मैं 50,000 की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट लोन टर्म्स, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने ऑप्शन आते हैं कि इस लोन को हम, ठीक है, मल्टीपल टेन्योर में ले सकते हैं, जैसे कि आप 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, कितने दिनों के लिए हम इस लोन को लेना चाहते हैं उतना टेन्योर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 180 दिन यानी कि 6 महीने को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लोन की पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 50,000 रुपये 180 यानी कि 6 महीने के लिए लेते हैं, तो भाई हमारी जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी इस 50,000 के लोन पर 2359 रुपये पड़ेगी। हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 47,641 रुपये, और हमारा जो पूरा लोन है इस पर जो ब्याज पड़ेगा वो 7,510 पड़ेगा, और टोटल जो हमें रीपेमेंट करनी है वो 57,510 रुपये की करनी है। अब यहाँ पर इस लोन की पूरी डिटेल देखने के लिए हमारी EMI कितने की पड़ेगी, व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही आप व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपके लोन की जो EMI है वो कितने रुपए की पड़ेगी, किस डेट में पड़ेगी, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, तो हमारी जो EMI है वो 9,585 रुपये की पड़ने वाली है। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर आ जाता है, जिस बैंक को हमने ऐड किया था। नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई वाला ऑप्शन, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, और वर्किंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है एग्रीमेंट। सो एक बार इस लोन के एग्रीमेंट को चेक कर लेंगे। लोन के एग्रीमेंट को चेक करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट हो जाता है, और हमारे सामने हमारी लोन की जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। सो एक बार फिर से बताया गया है हम लोन यहाँ पर कितने का ले रहे हैं, कितने का ब्याज पड़ेगा, बैंक में कितना जाएगा, सब कुछ है। सो यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ ही समय के अंदर ये जो लोन का पैसा वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ गया, 47,641 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांच ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।